नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा और बैतूल में 24 घंटे में 2.5 से 4 इंच तक बारिश होने की संभावना जताई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के जिलों में आंधी बारिश का दौर रहेगा। प्रदेश में 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक ट्रफ एक्टिव है। इस वजह से दक्षिण हिस्से के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में आंधी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। मॉनसून ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी दस्तक दे दी है। दोनों राज्यों में क्रमशः 12 और 13 दिन पहले मानसून के पहुंचने के साथ ही कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं राजस्थान सहित कई हिस्सों में अभी गर्मी और उमस से लोगों को निजात नहीं मिल रहा है। शिमला में बारिश के साथ ओले गिरे, लेकिन ऊना में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से आंधी का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट। एमपी के 5 जिलों में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग में सबसे ज्यादा असर होगा। तो जबलपुर समेत 36 जिलों में बारिश का अलर्ट और 5 ऐसे जिले जिसमें भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट। तो वहीं एमपी के 5 जिलों में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभाग में सबसे ज्यादा असर होगा। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर संवाददाता गोपी साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपी का रुख करेंगे। गोपी, यदि मानसून की बात करें तो मानसून इस बार यदि बात करें पहले ही आने वाला है, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो भारी बारिश का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया है। कुछ ऐसे जो जिले हैं उन्हें भी चिन्हित किया गया है और आंधी तूफान का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। पूरी जानकारी दीजिए। जी कविता, बिल्कुल जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो चुकी है और उसके बाद से सभी जिलों में बारिश की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया। बता दें कि सबसे पहले जो मानसून थी वो 10 जून से 13 जून के बीच छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन 28 मई को यानी कि लगभग 13 से 14 दिन पहले ही जो मानसून है उसने छत्तीसगढ़ में दस्तक दी। और फिलहाल अभी जो मानसून है वो बस्तर में है। 2 से 3 दिन तक बाद रायपुर पहुंचने की संभावना जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। और इसी बीच बारिश की आशंका जताई गई। इसके साथ साथ अंधड़ चलने, तेज हवा के साथ में हवा तूफान आने की संभावना जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। तो हमने जिस तरीके से देखा कि मई माह में उस तरीके की गर्मी नहीं पड़ी, बीच बीच में जो बारिश थी वो होती रही, मौसम में परिवर्तन लगातार देखने को मिला, तेज हवाएं चली, आंधी तूफान जो है वो आए, लगभग 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चली। कई सारी ऐसी तस्वीरें देखने को मिले जहां पर टीन शेड जो है वो उड़ गए। तो इस तरीके से पूरे मई का मौसम रहा और उसके बाद में अब मानसून की जो एंट्री है अब वो यहाँ पर हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल अधिक जो बारिश है वो होगी, 4% अधिक बारिश की संभावना फिलहाल जताई गई है और ये और भी अधिक जो है अब वो हो सकती है। तो ये इस तरीके की मौसम छत्तीसगढ़ में रहने वाले। अगर हम आज की बात करें तो आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जो है उसकी आशंका जताई गई है। राजधानी रायपुर की बात करें तो लगभग दोपहर तक की मौसम जो है वो सामान्य रहेगा, लेकिन शाम होते हुए आंधी और बारिश की आशंका जो है वो जताई गई। इसी के साथ साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो भी राजधानी रायपुर में चलेगी और लोगों को
जो उमस भरी गर्मी रहेगी उससे शाम तक राहत मिलेगी। लेकिन रात को जब बारिश रुक जाएगी उसके बाद फिर से जो उमस जैसी स्थितियां जो है वो निर्मित होगी। बता दें कि 28 मई को यानी कल मानसून ने एंट्री कर ली है छत्तीसगढ़ में, लेकिन 1 जून से 5 जून के बीच में ऐसी स्थितियां निर्मित होगी कि छत्तीसगढ़ में बारिश नहीं होगी। इसके साथ साथ तेज गर्मी और उमस जैसी गर्मी के जो है वो आम लोगों को सामना करना पड़ेगा। तो ये पूर्वानुमान जो है वो मौसम विभाग के द्वारा लगाया गया है, तो कि इस तरीके के मौसम जो है वो छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं। जी बिल्कुल। गोपी हमारे साथ संदीप मिश्रा भी जुड़े हैं भोपाल से। संदीप, गोपी साहू जो है पूरे छत्तीसगढ़ की जानकारी दे रहे थे मौसम को लेकर, प्री मानसून को लेकर, मानसून को लेकर कि इस बार कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मानसून पहले ही सक्रिय हो गया है। आप पूरे मध्य प्रदेश की जानकारी दीजिए कि क्योंकि जबलपुर समेत 36 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है और 5 ऐसे जिले हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अपडेट दीजिए। मध्य प्रदेश की भी स्थिति कुछ छत्तीसगढ़ जैसी ही है। जिस प्रकार से गोपी जानकारी दे रहे थे, मध्य प्रदेश में जैसे आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार उमस लोगों के लिए समस्या का सबब बनी है। लोगों को घर से निकलना भी दुश्वार हो गया है। यहाँ तक कि जो कूलर पंखे हैं उनसे भी अब लोगों को राहत नहीं मिल रही है। और अब लोगों को उम्मीद मौसम से है, ईश्वर से है, प्रकृति से है कि अब बारिश हो। और जिस प्रकार से अभी तक आपने देखा कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश का दौर तो चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से उमस ने लोगों को परेशान कर रखा है वो कहीं न कहीं समस्या का सबब बनता चला जा रहा है। एक बार फिर से मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। करीब 36 जिलों में आज आंधी बारिश की चेतावनी दी गई है। और सबसे ज्यादा अगर हम भोपाल, इंदौर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, इन जिलों में सबसे ज्यादा, संभागों में सबसे ज्यादा बारिश की बात की जा रही है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि आंधी भी साथ में चलने की बात कही गई है। करीब 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और फिर उसके बाद बारिश की आशंका जताई गई है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अच्छी बारिश होगी। हालांकि मौसम विभाग की हम बात करें तो मौसम विभाग फिलहाल अभी इसे प्री मानसून ही बता रहा है। ये बात जरूर है कि जिस प्रकार से पहले मानसून की बात होती थी कि 15 जून के बाद मानसून आएगा, तो इस बार फिलहाल 1 हफ्ते पहले की ही उम्मीद जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 4 से 5 जून के आसपास मध्य प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में प्री मानसून के तहत ही बारिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बारिश से अभी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग ने कहा कि अभी अगले 2-4 दिनों तक बारिश तो होगी, लेकिन उमस से लोगों को छुटकारा नहीं मिलने वाला है, यानी कि निजात नहीं मिलेगी जब तक मूल रूप से बारिश नहीं होती है। यानी कि जब तक मध्य प्रदेश में यहाँ पर मानसून दस्तक नहीं देगा तब तक गर्मी से लोगों को निजात नहीं मिलेगी। तो एक बड़ी चेतावनी है, लोगों को सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि आंधी और बारिश आज लोगों को काफी परेशान कर सकती है। ये जरूर कह सकते हैं कि इस आंधी के बीच लोगों को हल्की राहत जरूर मिल सकती है, जिस प्रकार से गर्मी और उमस मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। बिल्कुल संदीप, आपने सही कहा, क्योंकि ये जो वक्त है ये वक्त नौतपा का है। और यदि हम कुछ साल पहले की बात करें तो नौतपा में हम बहुत ख्याल रखते थे अपना कि कैसे हमको बाहर निकलना है, कैसे एहतियात बरतना है। लेकिन आंधी और लेकिन जो बारिश है, बारिश ने कुछ तो राहत दी है नौतपा से। हाँ बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। देखिए अभी आप देखिए 2-4 दिन पहले जिस प्रकार से मौसम था, जिस प्रकार से चिपचिपी गर्मी देखने को मिल रही थी, तो उससे बहुत कुछ राहत तो मिली है। क्योंकि जिस प्रकार से बारिश अलग अलग जिलों में होती जा रही है, भोपाल में भी आप देख रही हैं कि लगातार हल्की फुल्की बारिश होती चली जा रही है, तो उससे निजात मिलती है। लेकिन जो गर्मी तपती है तो उसके क्योंकि अभी गर्मी के जो धरती की अगर हम बात करें तो धरती की प्यास अभी बुझी नहीं है। और जब धरती में पानी की बूंदें पड़ती हैं तो वो तपन निकलती है, एक मॉइस्चर निकलता है गर्मी से, और उसी के कारण कहीं न कहीं यहाँ पर उमस भरी गर्मी पैदा होती है और लोगों को वही सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। तो उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा बारिश होगी, और जब बारिश होगी तो वो जो गर्मी धरती की प्यास है वो बुझेगी, और जब तक धरती की प्यास नहीं बुझेगी तब तक उमस भी गायब नहीं होगी। तो एक अच्छे संकेत दिए हैं मौसम विभाग ने
और जिस प्रकार से आपने नौतपे की बात कही है तो 2 जून तक नौतपा है। तो इस नौतपे के दौरान भी मौसम विभाग ने अच्छी बारिश की आशंका जताई है। हालांकि अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग नौतपे को नहीं मानता है। ज्योतिषियों का ये मानना है, यहीं पे उल्टी अगर हम बात करें तो ज्योतिषी ये कहते हैं कि अगर नौतपे में अच्छी बारिश होती है तो ये देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि नौतपे में अगर मौसम ठंडा होता है तो फिर बारिश नहीं होती। और मेडिकल यहाँ पर इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। बिल्कुल संदीप, दोनों के अपने अलग अलग तर्क हैं जी। साइंस के जी, दोनों के अपने अलग तर्क है। गोपी के पास चलेंगे। गोपी, छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश जैसा ही हाल है नौतपा की बात करें तो? बिल्कुल, नौतपा जिस तरीके से लोगों को उम्मीदें होती है कि ये तपने वाला है और 9 दिन जो है तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान रहेंगे, लेकिन उस तरीके की स्थिति जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग का भी कहना है कि इस बार नौतपे का उस तरीके से असर नहीं रहेगा, बारिश जो है वो होती रहेगी। हालांकि बारिश के बाद में जो उमस है उससे लोगों को जरूर परेशानी लगातार हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो दिन में धूप रहती है लेकिन शाम होते होते बादल छाते हैं और उसके बाद में तेज बारिश होकर बारिश रुक जाती है और उसके बाद में जो उमस जैसी स्थिति बनती है उससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज धूप, नौतपा जैसे उस तरीके की, हालांकि गर्मी नहीं पड़ रही तो लोगों को राहत जरूर है, लेकिन उमस से कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। और जिस तरीके से नौतपे के बीच में मानसून की एंट्री छत्तीसगढ़ में हुई तो ये कहीं ना कहीं 64 साल बाद इस तरह की स्थिति बनी है कि मई माह में छत्तीसगढ़ में मानसून जो है वो पहुंचा है। और इसका कारण जो है वो मानसून की रफ्तार को बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उसकी स्पीड बढ़ी है, मानसून की हवाओं की स्पीड के चलते ये जो मानसून है वो जल्द ही छत्तीसगढ़ में पहुंचा है और इसीलिए नौतपे का जो असर है वो छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलेगा। पूरे जब तक नौतपा रहेगा उस दौरान बारिश जो है वो होती रहेगी। हालांकि 1 से 5 जून के बीच में सूखे जैसी स्थिति रहेगी कि बारिश जो है वो नहीं होगी और लोगों को तेज धूप और गर्मी का फिर से सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में पूरी तरीके से मानसून जो है वो आएगा और उसके बाद बारिश जो है अब वो होगी। बिल्कुल, की बात छत्तीसगढ़ में की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया कि तेज हवाओं के चलते मानसून जो है वो पहुंचा है छत्तीसगढ़ में और ये अब पूरी तरीके से, हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी सक्रिय नहीं हुआ है, बस्तर में दस्तक जरूर बिल्कुल, लेकिन हम पिछले दिनों की बात करें, पूरे मई महीने की बात करें गोपी, तो मौसम के कई रंग, कई मिजाज देखने को मिल रहे हैं, परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। संदीप, आपका भी बहुत धन्यवाद और गोपी, आपका भी बहुत धन्यवाद।